हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पत्र के बारे में। पत्र किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर जिस भी माध्यम से प्रकट करते हैं उस माध्यम को हम पत्र कहते हैं। अच्छा बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा, जब हम अपने विचारों को, अपने भावों को लिखकर किसी भी माध्यम से जब हम किसी के सामने प्रकट करते हैं लिखित भाषा में, तो उसको हम पत्र कहते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के बारे में हम आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। अच्छा, तो देखते हैं औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। औपचारिक पत्र आधिकारिक या व्यावसायिक संचार के लिए लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र जब किसी उच्च पद के लिए, किसी जिलाधिकारी को, किसी प्रधानाचार्य को, किसी मंत्री को, या फिर व्यावसायिक संचार यानी कि जैसे किसी व्यापार में हमें किसी का लेन देन करना होता है, किसी भी बात के लिए लिखना होता है व्यवसाय के बारे में, तो उस पत्र को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। बट बच्चों, ध्यान देने की बात यह है कि औपचारिक पत्र में हमें औपचारिक उद्देश्य का होना आवश्यक होता है। ये लिखना आवश्यक होता है कि उसका उद्देश्य क्या है, और इस औपचारिक पत्र में हम कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं, और जबकि अनौपचारिक पत्र में ऐसा नहीं होता। अनौपचारिक पत्र में हम सरल भाषा का प्रयोग करते हैं, औपचारिक पत्र में हम कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। अब हम आपको एग्जाम्पल के तरीके से बताते हैं कि हम औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। तो बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हमने प्रधानाचार्य के लिए, प्रधानाचार्य को पत्र लिखा है छात्रवृत्ति के लिए। तो जब हम प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे तो सबसे पहले हम अपना पता लिखते हैं। सबसे पहले हम अपना पता लिखेंगे, उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे, दिनांक डालेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे प्रधानाचार्य लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ प्रधानाचार्य को लेके एग्जाम्पल दिया है आपको। लेकिन इस जगह पे अगर आपको किसी भी अधिकारी को पत्र लिखना है तो आप इसकी जगह पे, आप प्रधानाचार्य की जगह पे उस अधिकारी पद लिखना है, जैसे मंत्री या जिलाधिकारी। तो यहाँ पे आपको जिलाधिकारी लिखना है, प्रधानाचार्य की जगह मंत्री को लिखना है तो आपको मंत्री पद लिखना है। फिर प्रधानाचार्य के बाद हमने प्रधानाचार्य के स्कूल का नाम यहाँ पे लिखा है। अगर प्रधानाचार्य की जगह मंत्री है तो उस मंत्री जिस पद पे वो बैठा हुआ है उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। स्कूल की जगह हम उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जो उस पद पे बैठा है। इसके बाद हम उसका पता लिखेंगे जिसको हमें पत्र लिखना है। जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता हमें ये नीचे यहाँ पे लिखना है, और ऊपर हमने जो ये पता लिखा हुआ है वो हम जिसको पत्र लिख रहे हैं वो हमारा पता है, और जिसको पत्र लिखना है उसका पता नीचे लिखेंगे और वो अपना पता हम ऊपर लिखेंगे। इसके बाद माननीय महोदय लिखें या आदरणीय महोदय लिखें, आपको संबोधित करके लिखना है आदर के साथ। इसके बाद में आपको अपना विषय लिखना है, किस विषय में आपको पत्र लिखना है वो विषय लिखना है। और ये विषय अगर हम माननीय महोदय के ऊपर भी लिख दें तो बच्चों ये गलत नहीं होगा, ये भी आपका सही है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें अपनी किस भाषा में पत्र लिखना है, हमें किस विषय में। आपको मालूम होगा बच्चों कि हमें किस विषय में पत्र लिखना है, तो आप अपनी बॉडी, पत्र की बॉडी आप जैसे भी चाहें लिख सकते हैं। आपको मालूम है कैसे लिखना है, अच्छे से अच्छे और अच्छी भाषा का यूज़ करके, बहुत आदरणीय शब्दों का प्रयोग करके आपको यहाँ पे अपनी पत्र लिखना है। इसके बाद
चलो हम नीचे आते हैं। इसके बाद देखते हैं, सब पूरा पत्र लिखने के बाद हम उनको, जिसके लिए पत्र लिखा उनको धन्यवाद लिखेंगे। धन्य के बाद लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर मंत्री के लिए है तो यहाँ पे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी प्रार्थी। इसके बाद लिखने के बाद हम अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे। अगर कोई छात्र प्रधानाचार्य के लिए लिख रहा है तो वो अपना यहाँ पे नाम लिखेगा और अपनी कक्षा लिखेगा। अब ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो और समझ में आया हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।